तो नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वेक्टर्स में क्लास, दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों ही कंसेप्ट आपने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का क्लास 9 में ही स्टडी कर लिया था कि व्हाट इज पोजीशन एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो उसी कंसेप्ट को हम समझते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसेप्ट को समझते हैं। नो ये मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, एक्स वाई जेड स्पेस के अकॉर्डिंग। अब ये रेफरेंस पॉइंट ओ है, ओरिजिन जिसे कहते हैं, ओरिजिन। इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल इस पी पॉइंट पे है, कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पी पॉइंट पे, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसकी पोजीशन ये इस ओ के रिस्पेक्ट में, इस ओ पी को हम कहेंगे वो उस ऑब्जेक्ट की, उस इंसेक्ट की, जो मूविंग इंसेक्ट है उसका ओपी उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो ओपी जो है आपका, ओ से पी वेक्टर कह देंगे, जिसको हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब जो इंसेक्ट है वो P से डिस्प्लेस होकर के Q की तरफ गया, P से डिस्प्लेस होकर Q की तरफ गया, तो ये अब उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर OQ हो गया। पहले OP इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब जब वो P से Q डिस्प्लेस हुआ, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, OQ। दिस इज द न्यू यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन हो गया। और डिस्प्लेस कहां हुआ, P से Q हुआ, तो यहां पे जो PQ है, P से Q, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब चेंज कैसे लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे, OQ माइनस इनिशियल OP, ये आपका क्या आया, PQ यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। ध्यान से देखें, P से Q गया, P से Q गया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर OQ माइनस OP। तो इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। नाउ इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में क्या लिखेंगे हम, तो इन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में क्या वैल्यू होगी वो हमें समझना है। OP इनिशियल वेक्टर को मैं लिखने जा रहा हूं क्या, x1 वैल्यू है अलोंग द x एक्सिस। x1 वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या, x एक्सिस। तो देखो x1 मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन को हम साथ में देते हैं तो क्या आ जाता है, वेक्टर x1 i कैप। ये है फिलहाल x एक्सिस पे रहा हूं, लेकिन जो p है वो तीनों टर्म में है, तो तीनों के अकॉर्डिंग आएगा। तो प्लस y1 की डायरेक्शन क्या होती है, y एक्सिस के टर्म यानी j कैप, और प्लस z1 के अकॉर्डिंग z एक्सिस के टर्म z1 k कैप। तो इस तरह किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया क्या, इन टर्म्स ऑफ i कैप, और कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आ गया। हमें कोऑर्डिनेट गिवन थे और हमने वेक्टर के टर्म में लिख दिया। कैसे, कोऑर्डिनेट x1 डायरेक्शन i कैप, प्लस कोऑर्डिनेट y1 डायरेक्शन j कैप, प्लस कोऑर्डिनेट z1 डायरेक्शन k कैप। वैसे OQ क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंजिंग पोजीशन। OQ माइनस OQ कर OP करना पड़ेगा। तो यहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो PQ क्या आएगा, जब माइनस करेंगे OQ से OP, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस x वाले को x के साथ करते हैं, y वाले को y के साथ करते हैं, z वाले को z के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप कॉमन हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 j कैप कॉमन हो जाएगा, और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। ओके, अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट
मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, कोऑर्डिनेट समझने के लिए फिलहाल एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं। लेट इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4 और इसके कोऑर्डिनेट है 4, 2। क्लियर? कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड नहीं ले रहे, प्लेन की बात कर रहे हैं, तो 2, 4, 4, 2। तो नाउ व्हाट इज ओपी वेक्टर? ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग 2 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 2i कैप प्लस y एक्सिस के अलोंग 4 है तो 4j कैप। सिमिलरली व्हाट इज OQ? 4i कैप प्लस 2j कैप। अब आप सोच रहे हैं k कैप यानी z एक्सिस का है, यहाँ तो है ही नहीं ना z प्लेन, यहाँ पे सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट है तो वो 0 ले लिया है, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर हो गया है। नाउ व्हाट इज PQ वेक्टर? OQ माइनस OP, दैट इज 4i कैप प्लस 2j माइनस 2i कैप प्लस 4j। डिफरेंस ले लेंगे, 4 माइनस 2, 2i कैप, 2 माइनस 4, यस 2 माइनस 4 क्या आएगा? 4 माइनस 2 तो 2 आया, 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप, यानी कि आ गया PQ वेक्टर। ये वेक्टर आ गया, लेकिन वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी मॉड ऑफ वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, दो लाइन के बीच में PQ वेक्टर का मॉड। तो ये कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने स्टडी किया है उससे आ जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे तरीका ये भी है, जब आप वेक्टर से लिखेंगे तो आप देखेंगे 4 माइनस 2 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 4, यस माइनस 2 आ रहा है तो माइनस 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या करना है, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके जो कोएफिशिएंट i कैप के आगे जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j कैप के जो आगे कोएफिशिएंट है माइनस 2 है ना, तो उसका स्क्वायर और रूट ले लेंगे, और अगर k कैप भी होता तो उसके आगे जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है, यानी प्लस z वाला टर्म उसका स्क्वायर होता। तो ये PQ वेक्टर आ गया, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट में 8 आ जाएगा। ये रूट 8 इसका क्या होगा? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी? ये तो वेक्टर है ना पूरा PQ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड आया, अगर इसकी डायरेक्शन कहेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? तो देखो, अभी हमने जो फाइंड किया कि जो PQ है उसको मैंने कहा S यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया? 2i कैप माइनस 2j कैप आया। इसकी लेंथ क्या आई? रूट 8 आई। अब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, यानी यूनिट वेक्टर की बात कर रहा था, तो उसको हम कहेंगे कैप, S कैप। S कैप होता है S वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ S वेक्टर। S वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ S वेक्टर। S वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप अपॉन मॉड ऑफ रूट 8। तो यानी यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट 8 i कैप माइनस 2 अपॉन रूट 8 j कैप। इस तरह हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड कर लिया, और वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है वो फाइंड कर लिया। क्योंकि आगे की पूरी फिजिक्स कुछ ऐसी ही है, और मैथमेटिकली क्लास 12 में भी फिजिक्स मैथ्स में भी एक चैप्टर भी वो भी इसी तरीके से कंसेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। ओके।